कौन हो तुम? जब मैं अपनी पाली के लिए यहाँ आया तो पांचों मरे हुए थे और गोदाम का दरवाजा खुला था। सिर्फ 5 रक्षक मंत्रालय के माल गोदाम के लिए? कुल 30 रक्षक हैं। 1 घंटे में सबकी पाली बदलती है। कल रात 11 बजे से पहले रक्षकों की पाली बदलने वाली थी, इसलिए सिर्फ 5 रक्षक थे। कितने समय का अंतर था उनके बीच में? 1 घंटे का अंतर था। हमने कितना बारूद खोया? तकरीबन 300 किलो बारूद जमा किया था, वो सब चला गया। 300 किलो? जब बारिश होती तो बारूद खाक हो जाता। ये बारूद हमें सेनापति को भेजना था, इसीलिए हमने बारूद की पेटी को सुरक्षित रखा था, वो भी पूरी तरह से। हमारी सेना दक्षिण की सरहद पर है, हालात नाजुक हैं। हमारा बारूद चोरी हुआ है, मुझे शक है। उच्चाधिकारी वांग, कठिन समय में आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। हमें वही लेन को इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। महोदय, जांच कैसी रही? महोदय, गोदाम से 300 किलो बारूद चोरी हो गया है। कोई सबूत मिला? भारी बारिश की वजह से सारे सबूत मिट गए। चोरों ने चोरी का वक्त बड़ी चालाकी से चुना है। रक्षकों की पाली बदलने के दौरान चोरी की है। मुझे शक है घर का भेदी लंका ढाए है। क्या मतलब? मंत्रालय का कोई भेदी है? कोई तो गद्दार है। बाजार से बारूद खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी चोरों ने मंत्रालय को क्यों चुना? लगता है बाजार में उतना बारूद होगा नहीं जितने की उन्हें आवश्यकता होगी। मैं किसी को भेजता हूँ। मैं किसी को इस काम के लिए भेजता हूँ, बाजार में जांच के लिए, और कुछ दिनों तक तुम्हारा काम यह है उस भेदी को ढूंढना जो मंत्रालय में छुपा है। वहीं रुको, पकड़ो उसे, चलो चलो। क्या इत्तेफाक है, दोनों यहाँ छुप जाते हैं। निकल जाओ। अरे मैं हूं।
यही है। ये कौन सी लिपि है? छोटी मुहर। तुम्हें आती है? थोड़ी बहुत। बीच में क्यों आए? अरे पहले मेरी बात तो सुन लो। अंदर दम घुट जाता, दरवाजा बंद होते ही हम दोनों की जान चली जाती। अब चलो। रुक जाओ। क्या कहते हो इनके बारे में? कुछ खास नहीं। महोदय, ये कौन है? मैं सेनाध्यक्ष हूँ वो ये लैन का, युन छेंग। हाँ, ये लू युआन है, ये जोशु है, ये हाल ही में वही लेना है। ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। बेहतरीन लगता तो नहीं है। झाओशु, तुम्हें तो मुहर लिपि आती थी, फिर भी तुमने मदद नहीं की इन महाशय की। लू युआन, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, इसीलिए रास्ता ढूंढ निकाला, लेकिन तुम जानकारी में थोड़े कच्चे हो। कमरे में घुसने से पहले तुमने जो किया उससे भारी नुकसान हो सकता था। इन्होंने मुश्किलों को देखा और उसी वक्त निर्णय भी बहुत अच्छा लिया। उस हिसाब से ये ठीक है। मुझे लगता है तुम दोनों सहायक बन सकते हो। मेरे सहायक ये दोनों होंगे? बुरा मत मानना, मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। तुम रुको। तुम्हें सिर्फ दूसरों की गलतियां दिखती हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर ठीक से याद करूं तो तुम्हें खुफिया जानकारी हासिल करनी थी ना? ठीक कहा। तो बताओ तुम दोनों क्या लाए हो? आज का शासनकाल सम्राट की कृपा गहन शांति ने शासन किया, पूर्वज प्रसन्न हुए। झोऊ की विरासत से वांग जी की कब्र, ये निर्णय पाया गया 10 में से 1 द्वारा। ओह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पता है तुम सीख गई हो। अच्छा लू युआन, क्या तुमने पहचाना किसी भी लिपि को? बिल्कुल सही कहा, वो लिपि मेरी समझ के बाहर थी। लेकिन सेनापति यून, ये किसने कहा कि एक अनपढ़ गुप्तचर नहीं हो सकता? उतार कर ले आया। क्या राय है? बहुत शक्तिशाली है ना? बिल्कुल भी निराश नहीं किया। अच्छा काम किया। ये सेनापति इतना अकड़ता क्यों है? तुम्हें क्या लगता है? क्या हुआ? तुमसे मतलब? मैंने इसे परीक्षण के दौरान उठाया था। पता नहीं किस हसीना का है ये प्रेम चिन्ह। अरे तुम्हें तो धन्यवाद कहना भी नहीं आता। लूशिन! लूशिन! तुम यहां कैसे? तुम अभी तक सोए नहीं? आओ आओ,
हमने साथ में कई दिन से शराब नहीं पी है। ये क्या है? मुझे विदा करने का तुम्हें आदेश मिला है क्या? तुम बहुत सोचते हो। वैसे तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। यह परीक्षण उसने उत्तीर्ण कर लिया है। उसने तुम्हारी लाज रख ली। ब्लू युवान। हाँ, मंत्रालय का बारूद चोरी हो चुका है। मैं चाहता हूँ जांच में वो हमारा सहायक बने। क्या वो ये कर सकता है? वो इलैन में वो नया है। कोई बात नहीं। ये बच्चा लू युआन वो बहुत सतर्क और होशियार है। उसकी चाल छाल लूशिन से मिलती है। लूशिन से? भूल गए वो कैसे शहीद हुआ था? क्या भूल गए? कई साल बीत चुके हैं। तुमने कैसे याद रखा अभी तक? मैं नहीं जाने दे सकता। उसने तुम पर भरोसा किया था और जिसके कारण उस समय तुम दोनों ही फंसे थे उत्तरी राजवंश के शिकंजे में। अगर पुराना लेन मास्टर जल्द ही बुलाया नहीं जाता, वो लोग चले गए थे। वापस आकर उत्पाद नहीं मचाते। हो सकता था हमारी सेना उनसे मात खा जाती। आप मुसीबत से डर गए थे और पराजित होने से भी। फिर मेरा क्या? लूशिन का क्या? लू युआन तो पैदा ही हुआ था, उसे अपने बेटे से मिलने का मौका तक नहीं मिला। मैं ऐसा नहीं चाहता था। हमारे हाथ बंधे हुए थे और ये निर्णय भी मंत्रालय का था। अच्छा, शाही फरमान पूरा हो इसलिए लूशिन और मुझे शहीद होना पड़ेगा। शाही फरमान पूरा हो उसके लिए मुझे बंदी बनना पड़ेगा, सूरज को बिना देखे। हमारे जैसे लोग क्या ऐसे बर्ताव के हकदार थे? मेरी बात समझो कि अनमो, कितने साल बीत चुके हैं, तुम ये सब भूले क्यों नहीं? क्या बहुत मुश्किल है मंत्रालय से माफी मांगना? मंत्रालय से मेरी जूती। उसका पीछा करो। गुरुजी, कोई आया था? एक पुराना मित्र। तुम यहाँ कैसे? गुरुजी, आपके लिए खुशखबरी लाया हूं। मैंने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। आपको खुशी नहीं हुई? तुम जितने योग्य हो, तुम्हारी हार से मुझे आश्चर्य होगा। देखिए, ऐसा है गुरुजी, मैं हारने ही वाला था। लेन मास्टर के साथ सेनापति यून भी थे। जैसे कि लोगों ने उनसे कर्जा लिया हो और उनकी बातें तो। यून झेंग? आप उन्हें जानते हैं? जब मैं बंदी बना उससे पहले वो निम्न श्रेणी का जासूस था। वही लेन की दूसरी शाखा में, फिर उच्च श्रेणी में आ गया। कमाल है। अच्छा गुरुजी, मंत्रालय में बड़ी घटना हुई है। मुझे लेन मास्टर का सहायक बनाया गया है। तुमने स्वीकार कर लिया? क्या मेरे पास और कोई चारा था गुरुजी? इन सब से दूर रहो। ये मामला बहुत ही संजीदा है। लू यान लैंड मास्टर ने याद किया। गुरुजी, अब मैं चलता हूं। ध्यान रखना। हाँ। लेन मास्टर कहाँ हैं? शहर के पूर्व में। उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? शायद सेनाध्यक्ष को कुछ हुआ है। यून सिंह? काफी पेचीदा लड़ाई लगती है। ये यून का हाथ है? नहीं, ये तलवार वही लेन से आई है। यून जेंग की है।
अजीब है, इसकी धार बरकरार है। वी लेन के सेना अध्यक्ष अच्छे तलवारबाज होंगे। लेन मास्टर, हमें और आदमी चाहिए जांच के लिए। यूनजेंग को बाद में देखते हैं, पहले हमारा काम बारूद के मामले को सुलझाना है। हाँ, सेना अध्यक्ष यून का क्या? 300 किलो बारूद चोरी हुआ है, इससे बड़ा खतरा हमारे लिए कोई नहीं है। सेना अध्यक्ष इस मामले में प्रमुख थे, जो अभी गायब हो गए हैं। ये मामला अभी बहुत गंभीर है और हमारे पास आदमी कम है। लुयोन, तुम इस मामले को संभालोगे? मैं? आपका मतलब मैं अकेले? जोशु, इसके साथ रहो। है? जी। ये रहा तुम्हारा पदक। यूनजेंग के पहलुओं पर ध्यान देना आगे की तहकीकात के लिए, जिससे मामला सुलझाना आसान हो जाए। जी। लेन मास्टर ने हमें साथ में क्यों रखा है, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें इस बात का खेद है तो मैं बात करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर तुम चली गई तो फिर तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। अच्छा सुनो, तुम्हारी ऐसी हरकतें क्यों हैं? जन्म से है। हाँ ठीक है, अब हमें काम पर लगना चाहिए। जानती हो, सेना अध्यक्ष यून गायब हैं। मुझे क्या मालूम? मतलब वुई लेन की दूसरी शाखा के सेना अध्यक्ष गायब हैं और उनको खोजना भी शुरू नहीं किया गया। छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे सुराग। कहाँ से शुरू करें? बात में दम है। मुझे उम्मीद है हम किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। तुम्हारा दूसरा नाम मुसीबत है। हो, इतने सारे दस्तावेज कैसे देखेंगे? ये जानकारी उच्च अधिकारियों के बारे में है। हमें यून की जांच चाहिए। क्या हुआ? ये तो पूरा खाली है। गोदाम में जांच नहीं हुई है, तो फिर यून की जांच का क्या? उनका अचानक से गायब होना संकेत है कि उन्हें सबूत हाथ लगा था। क्यों, सही कहा ना? क्या हुआ? सेना अध्यक्ष लू का निर्णय। और बताओ। देखो, मैं एक विनती करना चाहता हूं। हमें मंत्रालय जाना होगा पूरी जांच के लिए। अरे आइए 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 आइए, मुझे नहीं पता था कि वुई लेन से भव्य मेहमान पधारने वाले हैं। मैं एक अच्छा मेजबान नहीं बन सका। आप बहुत विनम्र हैं श्रीमान वांग। हम यहाँ पर मंत्रालय के आदेश पर आए हैं, बारूद के मामले की जांच करने के लिए। क्यों? बारूद की जांच करने? लेकिन सेना अध्यक्ष ने तो कल जांच की थी। श्रीमान वांग, सेना अध्यक्ष यून को दूसरे मामले की जांच सौंपी गई थी, इसलिए ये मामला हम दोनों के सर पर डाल दिया गया है। श्रीमान वांग, आप हमें बताएंगे गोदाम कहाँ है? आपकी बहुत कृपा होगी। अब हमें गोदाम तक ले चलिए। आइए आइए, मेरे साथ आइए। मामला अभी चालू है। कार्रवाई फिर से शुरू हो गई क्या? इस गोदाम में सेना के हथियार आते जाते रहते हैं। अगर हम काम धीमा करेंगे तो सीमाओं पे काम मंदा चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रालय को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। वो जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है।
हाँ, उस दिन बारूद चोरी हुआ था, वो यहीं जमा था। जी हाँ, पूरी 5 पेटियां। क्या इस गोदाम में और भी थोड़ा बारूद बचा है? हाँ, हाल ही में उच्च न्यायालय ने ही खरीदा है पूरा 300 किलो बारूद। हाँ, क्या ये माल हाल ही में आया है? नहीं नहीं, थोड़ा समय हो गया। वैसे इसमें था क्या? ये इतना भारी क्यों है? वो हथियार थे जो सरहद तक पहुंचाने थे। श्रीमान वांग, शस्त्रागार की कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए, है ना? जी हाँ, ये गलती मेरी ही है। दरअसल रक्षकों की पाली में अंतर आ गया है। आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। किसे पता था कोई माइकल लाल सरकार के गोदाम में चोरी कर लेगा? बेचारे वो 5 रक्षक। सच कहा आपने। उनका पार्थिव शरीर कहाँ है? वो मुर्दा घर में है और हमने उन्हें अभी तक नहीं हटाया। क्या आप दोनों उन्हें नहीं चाहेंगे? जी जरूर। तो ठीक है, मेरे साथ आइए। श्रीमान वांग, कोई आपसे मिलने आया है। मुझे किसी जरूरी काम की वजह से जाना पड़ेगा। अब आगे का रास्ता आपको ली ही दिखाएंगे। मुझे माफ कीजिएगा, चलता हूं। तुम्हारी भाषा से लगता है तुम यहाँ के नहीं हो। तुम मंत्रालय में क्या काम करते हो? सवाल का जवाब है कि मैं उत्तर से हूँ। मैं मंत्री वांग की सहायता के लिए हूँ और गोदाम का हिसाब किताब देखता हूँ। मंत्रालय में रक्षकों के बंदोबस्त का क्या? वो कौन देखता है? उसकी देखभाल श्रीमान वांग ही करते हैं। हाँ, शरीर में चोट के निशान नहीं है। इनकी गर्दन पर घातक घाव है। इनका रस्सी से गला घोटा गया है। मारने का ये तरीका काफी अलग है। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आप मैदानी इलाकों में गए हैं? मैं वरिष्ठ मंत्री वांग के साथ उत्तरी राजवंश में गया हूँ, तो आप यही समझ लीजिए। चरवाहों को रस्सी बांधते देखा है? आपका मतलब वहाँ रस्सी की खूंटी थी? जैसा आपने कहा, उससे साबित तो होता है कि उस दिन चोरों ने ये तकनीक क्यों अपनाई होगी। तुम्हारा मतलब है चोर उत्तरी राजवंश के हैं? इतनी जल्दी फैसला क्यों करना? रस्सी की खूंटी यहाँ दक्षिण में भी चलती है। सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल क्यों हुआ? दूर से हमला, अचानक हमले के लिए। झुककर तीरबाजी, ये ज्यादा आसान नहीं है। अगर तीर से जल्दी नहीं मरते, रक्षक फिर भी बच सकते थे। लगता है ये चोर इसमें माहिर है। एक सटीक हत्यारा। मार्शल आर्ट्स में माहिर होगा। पहले रक्षक की गर्दन एक पल में टूट गई। बहुत सफाई का काम है। दूसरे रक्षक को उसकी पिंडली में लात मारी गई। उसने आपा खोया और गर्दन काट दी गई। तीसरे रक्षक के सीने पर कटा हुआ है, बिल्कुल दूसरे रक्षक की तरह। सभी रक्षकों की जगह एक जैसी थी, तभी तो सभी एक हमले में मारे गए। सभी एक बार में चित। इस तरह की कला वही लेन में भी नहीं है। क्या तुम्हें ये हमले जाने पहचाने लगते हैं? क्या ऐसा पहले कभी देखा है? ये सभी खूनियों की तकनीक है। ये किसी डाकू की करामात नहीं है। मुझे लगता है ये लोग किसी काम के नहीं हैं। श्रीमान ली, सेना अध्यक्ष यून ने शरीर की जांच में क्या देखा? वो वही लेन को विवरण देने गए थे। हाँ, अभी भी रोशनी बाकी है। श्रीमान ली, आप हमें कुछ और दिखाएंगे? जी जरूर। जी, हमें मंत्रालय आने का मौका मिला है। हम इस मौके को गवा नहीं सकते। देखिए महोदय, मैं एक निम्न अधिकारी हूँ। मेरे पास अनुमति नहीं है। अच्छा, समझा समझा। हमें हिसाब किताब विभाग जाना चाहिए। क्या वहां भी नहीं जा सकते? जरूर जा सकते हैं। चलिए फिर हमें रास्ता दिखाइए श्रीमान ली। जरूर मेरे मेहमान, मेरे साथ आइए। महोदय, श्रीमान वांग, आप यहाँ पर? आप यहाँ कैसे आ गए?
हम यहाँ हिसाब किताब की जांच करने आए हैं। हम्म। क्यों श्रीमान वांग, क्या यहाँ कोई गड़बड़ है? चलिए इस तरफ। श्रीमान लू, यह हमारी सेना का हिसाब किताब है। श्रीमान वांग, ये क्या है? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? ये मंत्रालय का मुख्य हिसाब है। मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता। इसके लिए सम्राट का आदेश चाहिए होगा। हाँ, वो हो जाएगा। मैं यहाँ पर सम्राट के आदेश से ही आया हूँ। श्रीमान लू, मंत्रालय का हिसाब राज्य का बड़ा रहस्य है। औपचारिक आदेश के बिना कोई भी जानकारी देना मेरे लिए एक दंडनीय अपराध के बराबर होगा। हाँ, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अब तो अंधेरा भी होने लगा है। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। औपचारिक आदेश के लिए हम अर्जी डालेंगे की जांच के लिए। श्रीमान वांग, धन्यवाद। अब हम आपके काम में दखल नहीं डालेंगे। अलविदा, अलविदा। कुछ महसूस किया? हाँ किया। बढ़ जाते हैं। महोदय जी, अंदर आइए। महोदय, ये लो, और किसी को अंदर मत आने देना। चलो। ठीक है। तुम दोनों यहाँ देखो। कोई है? कुछ कबूलना चाहोगे या फिर नहीं? क्या मतलब? यूनजेंग किधर है? यूनजेंग कौन है? मुझे बुद्धू मत समझो। एक वार में तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझे छोड़ दो महोदय। यहाँ किसने भेजा? हम मंत्रालय के रक्षक हैं। कैसे रक्षक हो तुम सब जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते? महोदय, कोई गलत फहमी है। बताओ, मंत्री वांग ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? मुझे नहीं पता। नहीं पता? मंत्री वांग। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें देर हो गई। सच में? एक बात सुन लो, अक्सर ऐसा होता है कि सही वक्त हम चुनते हैं। तुम्हें कुछ मिला नहीं होगा। क्यों? तुम्हें कुछ मिला क्या? जल्दी मुझे दिखाओ। मुझे माफ करना, भावनाओं में भूल गया कि तुम एक लड़की हो। बकवास। तुमने मुझे जानबूझकर छुआ। लेन मास्टर को बताऊंगी मैं। नहीं नहीं, बहुत बुरा भी हुआ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा।
बहुत देर हो चुकी है श्रीमान। कोई यहाँ पर है। आप हिसाब के बारे में परेशान क्यों हो रहे हैं? यह कोई बड़ी परेशानी नहीं है। मंत्री वांग को बस गौर करने की जरूरत थी। जाकर देखो। तुम कौन हो? हाँ हाँ, यहाँ एक खूनी है, जल्दी। अब तुम मुसीबत में फंस चुकी हो। अरे नहीं, सुनो, मैं वुई लेन का एक जासूस हूं। मैं यहाँ सम्राट के आदेश पर आया हूं बारूद की चोरी की जांच करने। तो सभी लोग एक एक करके पीछे हट जाओ। तुम सभी मेरी बात सुनो। ये दोनों खूनी हैं जो यहाँ से हमारा बारूद चुरा कर ले गए थे, और आज इन्होंने जासूस बनने का नाटक किया और हमारे दस्तावेजों को यहाँ से चुरा कर ले जाना चाहा। इसीलिए इनकी सुनवाई नहीं होगी। तुम सभी अपनी तलवारों से इन दोनों को काट डालो। श्रीमान वांग, आप मुझे पहचान नहीं रहे क्या? मुझे मारना देशद्रोह होगा। इसकी बकवास मत सुनो। इन्हें मारने का इनाम 100 चांदी के सिक्के हैं और उच्च उपाधि भी। मार डालो इन्हें। जाओशु, तुम जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। साथ जाएंगे। लेन मास्टर को बताना पड़ेगा। किसी एक को जाना ही होगा। इनको रोको। रुको, सब रुक जाओ। पीछे हटने को कहो। पीछे हटो, सब पीछे हट जाओ, हट जाओ। चलो निकलो। सुनो जाओशु, इसे देखो। 26 मई साल गुआई को आर्सेनल सेना ने बारूद खरीदा था करीब 3000 किलो। है? 3000 किलो बारूद चोरी हुआ है और इन्होंने इसे सिर्फ 300 बताया है। ये मंत्री वांग भी ना कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। तुम ऐसे क्यों दिख रही हो? तुम्हें कोई खास बात नहीं लग रही? इसमें क्या खास बात है? हिसाब किताब का झोल। हमेशा से ही ऐसी भ्रष्टता रही है। हाँ, जानता हूं मैं। सुनो शु, तुम्हारी सूझबूझ के लिए धन्यवाद। हम सही सलामत बाहर आ गए। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स सच कहूं तो मुझसे काफी अच्छी है। तुम तो किसी को भी हरा सकती हो। किसी को हराना हो या कला में माहिर, तुम अपने अभिमान में अंधे हो। तुमने आज मेरी जान बचाई है। ये एक मर्द ही करेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या मैं तुम्हें मर्द नहीं लगता, ये कहना चाहती हो? अच्छा, जरा मुझे ये बताओ, मार्शल आर्ट्स कहां से सीखी? मेरा भाई। भाई? वो भी वुई लेन का सदस्य था। उसका नाम जाओ यी था। तीसरी शाखा में था वो।
जाओ ये, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। कुछ साल पहले वो भर्ती हुआ था। माफ करना। जरूरत नहीं है। वही का जासूस होना मतलब आपकी जिंदगी खत्म। फिर तुमने वो एलियन क्यों चुना? मैं सिर्फ पूछ रहा था, तुम्हारा जवाब मेरी तरह हो शायद। बिल्कुल नहीं। फिर अब तुम्हें आगे क्या करना है? हमने 3000 किलो बारूद खोया है। ये सच में बहुत बड़ी चोरी है। मैं जाकर इसकी खबर लेन मास्टर को देता हूँ। उच्च मंत्री के आदेश से मैं यहाँ हथियार लेने आया हूँ। क्या कहा? हमने 3000 किलो बारूद खोया? मंत्रालय को अंधेरे में रखा। इतना बड़ा नुकसान, फिर भी उसने इसे छुपाया। कितना निर्लज्ज है वो। उच्च अधिकारी वैंग ने ऐसी गुस्ताखी की है मंत्रालय के साथ। ऐसा कैसे हुआ? मुझे सम्राट को जानकारी देनी होगी। महोदय, इस जांच की तह तक जाने से पहले सूचना दबा नहीं सकते। महाराज ने ये आदेश दिया है कि वो 3 दिनों में देश भर में एक उत्सव मना रहे हैं। 3000 किलो बारूद कोई आम बात नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा। ये मामला बहुत ही संजीदा है। मैं अभी जाऊंगा सम्राट को सूचना देने। तीन 3000 किलो बारूद। 3000 किलो? बहुत ही ज्यादा मात्रा है। 3000 किलो बारूद के लिए कम से कम 10 गाड़ियां लगेंगी। मंत्रालय में बदलाव का क्रम हर 1 घंटे में होता रहता है। हत्यारे ऐसे कैसे इतनी मात्रा में बारूद 1 घंटे में ले जाएंगे? ये बात तो समझ में ही नहीं आ रही है। क्यों ना हम उन लोगों से बात करें जो गोदाम के पास रहते हैं। ये पेटियां क्या अभी आई हैं? ये यहाँ पहले से ही रखी थी। आखिर इन पेटियों में है क्या? कुछ हथियार थे जो सरहद पर जाने थे। जब मैं गोदाम की जांच कर रहा था, मैंने जमीन पर घसीटने के दाग देखे और वो दाग बिल्कुल नए थे। मतलब बारूद अभी भी मंत्रालय में है। अरे रुको मेरे लिए। ये बारूद है। यहाँ कौन था? कल कोई आया था वरिष्ठ मंत्री के आदेश के साथ माल लेने के लिए। हमें देर हो गई। चलो मंत्री के घर। हमें महोदय वांग से अभी मिलना चाहिए। काफी देर हो चुकी है। आत्महत्या? सजा के डर से?
ये सरासर खून है। देखो, ये आत्महत्या लगता है। रस्सी ऊंची है और ये बताओ सीढ़ियां कहाँ हैं? दुश्मन हमेशा चाल में आगे है। और वो हमारा मजाक बना रहे हैं। श्रीमान ली का भी शायद खून हुआ है। अब आगे क्या? हम क्या करें? सेनापति लू, क्या करें? महाराज, शूयन यहाँ आए हैं। मुझे कुछ बताना है महाराज। चोरी हुए बारूद के बारे में वुइलेन की सारी जांच के मुताबिक मंत्रालय के लोगों ने जानकारी छुपाई। उन्होंने सिर्फ 300 किलो बारूद नहीं बल्कि 3000 किलो बारूद खोई है। 3000 किलो? जी। तो गोदाम से इतना सारा बारूद चोरी हो गया। तुम्हें क्या लगता है ये किसी दुश्मन की चाल है ताकि वो सीमा पर हमला कर सके? महाराज, इसकी जांच अभी भी चल रही है। लेकिन मेरा सवाल है कि कब से ये जांच चल रही है? मुझे जांच के नतीजे क्यों नहीं दिख रहे हैं? मैंने सुना है कि तुम्हारा एक सेना अध्यक्ष भी गायब है। मैं उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। ये सब मेरी गलती है महाराज। मुझे चिंता है ये चोरी हुई बारूद हमारे होने वाले उत्सव में बाधा डाल सकती है। मैं अपने महाराज से ये दरख्वास्त करता हूं कि होने वाले उत्सव को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत! उत्सव की तैयारी परलोक द्वारा जारी की गई है। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पूरा देश इकट्ठा हो रहा है। हम इसे कैसे आगे बढ़ा दें? महाराज, वुइलेन इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। इस मामले की बागडोर न्यायालय मंत्रालय को दे दी जाए। मंजूर है। महाराज, आप वापस आ गए। 3000 किलो बारूद चोर ले गए, पता नहीं कहाँ। मुझे मालूम है, इस बारूद के मामले से तुम दोनों ही बरी होते हो। हाँ? कल से ही मामला मंत्रालय न्यायालय संभालेगा। पर- शाही फरमान निरपेक्ष है। इतना ही। अब तुम दोनों जा सकते हो। मुझे अकेला रहना है कुछ समय के लिए। उत्सव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? महाराज, ये उत्सव रोक दीजिए। कोई जैन को भी उसे बीच में मत लाओ, वो उत्पादी है। तो चुनौती के समय आपको ही आगे बढ़ना होगा। हमें आगे की योजना बनानी होगी। मुझे पता है। अच्छा होता अगर तुम हमेशा चुप रहते। क्या मतलब है? मैं बहुत बातूनी हूँ। ये मेरी माँ ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था अगर मैं किसी को पसंद करूं तो उसे दे दूं। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे वापस नहीं करता। क्या तुम्हें ये चाहिए? क्यों नहीं, जरूर चाहिए। तो फिर वादा करो वो इलेन छोड़ दोगे। क्यों? मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के साथ वो ना हो जो मेरे भाई के साथ हुआ। मुझे माफ करना शू। क्योंकि मुझे इस मामले की तह तक जाना है। ठीक है, तुम पछताना मत।
तुम इतनी जल्दी में क्यों? सब ठीक तो है? मेरे भाई, लेन मास्टर ने सम्राट को बचाने के लिए भेजा है। इस यात्रा की वजह से मैं हर जगह साथ में नहीं रह सकता। तुम्हारा छोटा भाई बेसब्र है, मुझे उसकी चिंता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। जान दांव पर लगाकर भी उसे बचा कर रहूंगा। चुप हो जाओ, कोई नहीं मरेगा। तुम सबको जिंदा बचकर वापस आना है, समझ गए? मैं जिंदा रहूंगा, अपने बेटे को जो देखना है। मेरे भाई, तुम्हारा बेटा कुछ बनेगा, उसकी चिंता मत करो। गुरुजी, महाराज ने वही लैन में मुझे कहीं भी जाने से मना किया है। अगर मैं वो चोरी होने से बचा लेता तो चीजें अलग होती। तुमने ये मामला अपने हाथ में लिया है, इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है। तुम्हारी साथी कोई लड़की है क्या? गुरुजी, अगर आप जैसी नाक मेरी होती तो क्या बात होती? क्या आपका मन नहीं होता कि वही लेन की मदद करें? वही लेन से मेरा नाता बहुत पहले ही टूट चुका है। गुरुजी, ऐसा मत कहिए। वही लेन के लोगों के दिलों में आप आज भी जिंदा हैं। पिछली बातें छोड़ो और आगे की सोचो। हाँ गुरुजी, तीसरी शाखा में कोई जाओ ये था, आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल। उसने कमान संभाली थी। उस समय झाओ यी को एक काम से उत्तरी राजवंश में घुसपैठ का आदेश दिया गया था, पर वो नाकामयाब रहा। झाओ यी पकड़ा गया। तब से हमारा राज्य सह रहा है खुफिया जानकारी का बाहर जाना। लोगों का मानना था कि उसने दल बदल लिया, पर कुछ साल के बाद कई चुनौतियां झेलने के बाद वो भाग गया। पर राज्य पहले ही मुझे विश्वासघाती मान चुका था। क्या वो धोखेबाज था? हमें नहीं पता। वो हमारी बेगुनाही साबित नहीं कर सका और अपनी जान दे दी। बुरा हुआ। ए, तुमने मुझसे ये क्यों पूछा? उसकी बहन सुंदर है ना? अब घर जाओ और अपना ख्याल रखना। मुझे लगा तुम सिर्फ जांच करते हो, लेकिन मैं गलत थी। हम जांच दोपहर में करेंगे। क्या तुम भूल गए लू? मामला अब मंत्रालय में है। तो क्या हुआ? महाराज ने हमें जांच से रोका है, पर तहकीकात करने से नहीं। यून भी गायब है, उसे मत भूलो। मैं तुम्हारे साथ हूं। शू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
लुयुआन, ये जानकारी छोड़ी गई सेनाध्यक्ष यून के द्वारा। ये बताता है कि मंत्री वांग के नजदीकी संबंध थे इन सभी अधिकारियों से। कुई जैन के जन्मदिन के लिए उन्होंने 300 चांदी के सिक्के भेजे थे। कोई जैन, आ जाओ। सामान्य अधिकारी, मैं वुइलेन के रिकॉर्ड का प्रबंधक हूँ। सेनाध्यक्ष युन ने कुछ दस्तावेज लिए थे जिसमें औपचारिक जानकारी थी। उसका समय पूरा हो गया है। हम इसे बाद में वापस कर सकते हैं? नहीं, आप उन्हें एक बार वापस करके फिर से दोबारा ले सकते हैं। हाँ? एक दस्तावेज गायब है। इन दस्तावेजों में से कुई जैन के दस्तावेज गायब हैं। कोई जैन? अब बारी है अगली चाल की। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हुई को हुई लेन नाराज नहीं कर सकता। हम दीवार कूद के जाएंगे। चलो। क्या कर रही हो? मैं यहाँ से संभालूंगी। ये काफी दूर है। अच्छा ठीक है, तुम यहां से संभाल लेना। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। हमने एक विशिष्ट बल में घुसपैठ कर ली है। जब उत्सव होगा उसके दौरान विस्फोट एक संकेत होगा हमारे सहयोग का। मैं येल गुरखान के साथ सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। चलिए इस बात पर एग्जाम हो जाए। सिपाहियों, सिपाहियों! शू, शू। सेना अध्यक्ष यून, क्या ये आप हैं? आपने कुई को क्यों मारा? तुम बीच में मत पड़ो। आपको आखिर हुआ क्या है? मुझे पूरी बात बताइए। तुम अपने अधिकारी से लड़ोगे? आपने आखिर ये नाटक क्यों किया? क्या वही लेन में कोई भेदी है? तुम तो काफी समझदार हो। ये आपने लेन मास्टर को क्यों नहीं बताया? कैसे हैं सेना अध्यक्ष यून? मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। ये तुम हो? ये मेरे हवाले करो। ये आदमी मुझसे काफी बेहतर है। सावधानी से। ये तो वही तलवारबाजी है।
तुम जाग गए? कहाँ हूं मैं? वो इलेन, यकीन नहीं होता तुम जिंदा हो। अगर ये नहीं होता तो तुम नहीं बचते। सेनापति यून कहाँ है? उन्होंने तुम्हें जख्मी किया? नहीं, कुछ और भी लोग थे। आराम से। हाँ? तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो मदद मांगने गई थी, वरना तुम्हें कौन बचाता? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सच में एक प्यारी साथी हो। अगर बड़बड़ कर रहे हो मतलब ठीक हो। सही कहा ना? लेन मास्टर और चिकित्सक लियू अभी गए हैं। उन्होंने कहा तुम आराम करो। चिकित्सक लियू? वही के चिकित्सक लियू? लेन मास्टर चिंतित थे, इसलिए वो चिकित्सक लियू को ले आए। अरे सच बताऊं तो अब मेरे सीने में जरा भी दर्द नहीं है। कल से जांच शुरू करते हैं। बिल्कुल नहीं। लेट जाओ। ठीक है ठीक है, मैं आराम करता हूं। अब आराम करो। सेनाध्यक्ष के बारे में मैं जाकर देखती हूँ। यहीं लेटे रहना। वो भी मेरे भाई की तरह वो ही सदस्य है। तुमने ये नाटक क्यों किया? क्या वुई लेन में कोई भेदी है? तुम तो काफी समझदार हो। क्या ये सेना अध्यक्ष यून का हाथ है? तुमने वुई की तलवारबाजी कैसे सीखी? बेटी, वुई तलवारबाजी, कटा हुआ हाथ। चिकित्सक को मेरा सलाम। बताओ, तुम आराम नहीं कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ पर? मुझे आपसे कुछ जानना है। उम्मीद है कि आप बताएंगे। काम की बात करो, बोलो। क्या आपने किसी कटे हुए हाथ वाले का इलाज किया था? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मैं किसी के बीच में नहीं पड़ता और न कुछ जानता हूँ। पर घर जाओ। ये वही चिकित्सालय है। जो लोग वही का हिस्सा हैं, मैं उन्हीं का इलाज करता हूँ। एक बार वही का सदस्य, सदैव वही का सदस्य। वही के खून खून में, वही के लिए वफादारी। गुरुजी, तुम घायल हो, यहाँ पर क्यों आए हो? मैं ठीक हूं, पर मैं थोड़ा उलझा हुआ हूं। आप कभी यहां से बाहर नहीं गए, फिर भी सब जानते हैं। बात क्या है? गुरुजी, मैं आज सेना अध्यक्ष यून से मिला। उसने शाही सदस्य की जान ली है। एक बहुत बड़ा दुस्साहस है। उसके बाद क्या हुआ? यून छेंग ने दर बदला? अरे तो नहीं, उसने मुझे एक चित्रकला दी है। कैसी चित्रकला? एक नायाब चीज है वो, मंदिर की चित्रकला। अभी तो हर हत्यारा इसे ढूंढ रहा है। मतलब उस 100
के दौरान कोई सम्राट की हत्या करना चाहता है। मुझे तो यही लगता है। मैं ये लेन मास्टर को देना चाहता था, लेकिन गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो भरोसे के लायक है? हाँ, और एक वही लेन का भेदी है। जिन हत्यारों को मैंने देखा, सभी को तलवार की नई कला आती है। वही लेन में जासूसी करवाने वाला लेन मास्टर ही है। अगर सबूत नहीं है तो बकवास मत करो। लेन मास्टर और मैं अच्छे दोस्त हैं, पर लोग बदलते रहते हैं। मैं समझ गया गुरुजी, जल्दी सो जाइएगा। लो युआन, क्या तुम्हारे पास चित्रकला है? आप देखना चाहते हैं? जरूरत नहीं है। हत्यारा सम्राट को उत्सव के दौरान क्यों मारना चाहता है, तुम्हें पता है? क्या आप मुझे बताएंगे? वो इसलिए क्योंकि ये काम स्वर्ग से देखा जाएगा। वो जिसने अन्याय किया है, स्वर्ग उसे दंड देगा। घर जाओ, अपने आप को संभालो ताकि तुम मरने से बचे रहो। अपना ख्याल रखना। तुम कहाँ गए थे? मेरा सीना दुख रहा है, इसीलिए पट्टी कराने गया था। किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। जरा मेरा हाल तो देखो, आखिर मुझे कौन मिलेगा? क्या पता, मुझे नहीं लगता तुम कभी बदल सकते हो। उन्होंने कहा था आराम करने को, तुम सुनते क्यों नहीं हो? तुम मेरा इंतजार कर रही थी क्या? याद आया, लेन मास्टर से मिलने जा रहा था। क्या तुम भी साथ आओगी? किस लिए? सेना अध्यक्ष यून के बारे में है। लेन अध्यक्ष नहीं मानेंगे। अब सुनो, मैंने बारूद का पता लगा लिया। हत्यारे भी वहां छुपे होंगे। सच में? लेकिन ये तुमने कैसे किया? मैं नहीं बता रही। अरे पर तुम अच्छा कहाँ है? वो तुम्हारी पसंदीदा जगह पर है, गुआ गुआ सड़क के कोठे पर। यू शुएन के घर? क्या क्या किसकी पसंदीदा जगह? हाँ, मेरी इसमें रुचि नहीं है। आ जाओ जाकर देखते हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई। वो जिंगू जुआ के अड्डे पर है, कोठे के पीछे। अभी जाओ। जल्दीबाजी नहीं, मुझे हालात को देखने दो। आसपास दुश्मन हो सकते हैं। क्या तुमने देखा मेरा इशारा? जरूर। अब हम चलेंगे। ये रहा, 2 दिन पहले जासूसों ने संदिग्ध को आते जाते देखा। बहुत बढ़िया। सबसे खतरनाक जगह जो होती है वही सबसे सुरक्षित होती है। हमें रात में ही यहाँ पर आना चाहिए। क्यों? मैंने इन हत्यारों से पहले भी लड़ा है, वो मुझे पहचान लेंगे। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। सच में? रुको, इन मूछों के बाद भी सब मुझे पहचान लेंगे। सुविधाएं कम है, जो है उससे काम चलाओ। कहना पड़ेगा, तुम काफी अच्छी दिख रही हो। तुम कोठे में अच्छी तरह घुल मिल जाओगी। एक शानदार मछली पकाओ। जाओ चलो। क्या आपका कोई पसंदीदा खेल है? महाजोंग, डोमिनोज या पासा?
मैं इन सब खेल में माहिर हूँ। मेज पर सभी को मुझसे बचकर रहना होगा। अरे वाह, मेरे साथ आइए। रुकिए महोदय, आपको बताते हुए खेद है कि नीचे सिर्फ अंदर के मेहमान आते हैं। देखो भाई, जरा मेरी बात सुनो। कहना पड़ेगा, पोशाक तुम पर जच रही है। और ये पोशाक तुम पर। अरे बस बस, बहुत मजाक हुआ। मैं जांच के लिए नीचे जाता हूँ और तुम यहाँ पे तैनात रहो। साशु, तुम जाओ, मैं इन्हें रोकता हूं। काश मेरे पास गुरुजी जैसी नाक होती। क्या ये तुम हो? कौन हो तुम? हाँ? लगता है ये मूंछ काम कर गई। लू युआन, माचिस पे चलाना, यहाँ बारूद है, इससे खतरा है। अच्छा यहाँ पर है, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। खोलो मुझे। चलो। श्रीमान लू, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे लगता है कि तुम इनके जाल में फंस चुके हो। मैं सच में भाग्यशाली हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम भाग्यशाली हो? ये मेरे हवाले करो, मैं तुम्हें और यून को नहीं मारूंगा। क्या चाहिए? ज्यादा भोले मत बनो। तुमने चित्रकला लेने के बाद यून से ही संपर्क किया। आपने इसे बुद्धू समझा है कि अपने साथ चित्रकला लेकर घूमे? अब आपसे क्या छुपाना। रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं शायद रुक नहीं पाऊंगा। क्या तुम लोग खिड़की से बाहर कूदोगे? मेरे सारे आदमी बाहर हैं। उसे छोड़ो और चलो। ये मेरे हवाले करो, वरना इसकी जान गई। लाओ मुझे दो। ठीक है, मैं ये तुम्हें देता हूं, उसे जाने दो। 1 2 3। इन दोनों को अच्छे से बांध दो। तुम्हारा शुक्रिया। एमरल्ड शाय, हमें चित्रकला मिल गई है। सारा बारूद जगह पर है। लू युआन यूनजेंग कारागार में है। यू चैन नाकाम रहा, उसने हमारी योजना बेकार कर दी। और उत्सव में हमला करने के लिए हमें लैंड मास्टर जू को मार गिराना होगा। मैंने लेन मास्टर के बारे में सोच रखा है। प्यारे मित्र, काफी दिन हो गए हैं। तुम मुझे ढूंढ रही थी, कुछ तो बात होगी। महोदय, मैं आपको पूछना चाहूंगी, क्या मेरा भाई जाओई एक अपराधी था शाही दरबार के लिए? बिल्कुल नहीं, वरना
उसका परिवार खत्म कर दिया जाता। तुम भी यहाँ पर नहीं होती। वो कई साल तक उत्तरी राजवंश में बंधी रहा था, फिर भी वो हमारे लिए वफादार रहा। जब उसे भागने का मौका मिला तो देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया। वो बेगुनाह था, लेकिन वो मारा गया। यह है जाओ यी का प्रतीक। पीछे के 4 अक्षर उसके द्वारा खुदे हुए थे मरने से पहले। आज इसे उसके हकदार को लौटा दिया गया। सम्राट और देश के प्रति वफादार। हो सकता है सम्राट एक भ्रष्ट इंसान हो। देखो शू, एक देश सम्राट के बिना नहीं चलता। ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। अभी उत्तरी राजवंश कमजोर है, सरहद पर सही समय खोज रहे हैं हमारे देश पर हमला करने के लिए। अगर इस समय हमारे शाही दरबार पर हमला होता है तो हजारों सेना दक्षिण की तरफ जाएंगी और हमारा देश हड़प लेंगे। और जब वो होगा तो मुझे डर है कई लोगों की जिंदगी दांव पर लगेगी। लोग अपना घर और जिंदगी खो देंगे। ये जहरीली चाय इतनी जानलेवा नहीं है कि मेरी जान ही ले ले। टूटे कटोरे की आवाज संकेत है। शाय की अनमो, मुझे पता था कि तुम हो। कोई आश्चर्य नहीं। मुझे छोड़ने के लिए सम्राट से आग्रह नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उसी समय मुझे मार देना चाहिए था। ऐसा मैं नहीं कर सका मेरे भाई। तो मुझे दोष मत देना। तुमने ये अपने स्वार्थ के लिए किया था। क्या किसी की जान ले लेना ये कहाँ का इंसाफ है? मैं बताऊंगा कि तुम अपने कारनामों में कभी सफल नहीं हो सकते। मेरे रास्ते में कौन आ सकता है? और अगर कोई आ भी गया तो वक्त नहीं बचा और तुम्हारे सारे साथी भी मेरे कब्जे में हैं। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। बुराई के साथ खड़े रहोगे तो आत्मविनाश कर बैठोगे। बंदी बना लो इसे। इसे भी तो पता चले कि मैंने क्या क्या सहा है। ले जाओ इसे। जी श्रीमान। सेनापति यून, आखिर ये बारूद मामले का क्या हुआ? कोई जैन और मंत्री वांग की मिली भगत थी। दोनों ने गुरखान से वादा किया था कि वो उत्सव के दौरान सम्राट का वध कर देंगे और सत्ता हड़प लेंगे। आपने ये बात लेन मास्टर को क्यों नहीं बताई? मैं तो फंसा हुआ था। मैंने बताया, वो लेन मास्टर ही थे जिन्होंने मुझे छुपने के लिए कहा था ताकि खुफिया जांच जारी रह सके और सबको लगे तुम दोनों जासूस हो। हम तो सिर्फ दिखावा कर रहे थे। क्या तुम्हें यह पता नहीं था कि बारूद गोदाम में ही था? मैंने पता कर लिया था, पर ये लोग बहुत ही सतर्क थे। इन्होंने बारूद को रातों रात गायब कर दिया। इसलिए तुमने कोई जैन को मार दिया? शाही कलाकार को आदेश थे कि वो उत्सव के मंच को देखे, फिर भी उसने चित्रकला दुश्मन को दे दी। वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ था जो सम्राट को उत्सव के पावन अवसर पर मारना चाहते थे और घोषणा करना चाहते थे, सम्राट निकम्मा और स्वार्थी है, स्वर्ग ने उसे सजा दी है। दक्षिण राजवंश की शक्ति उसके बाद किसी और के हाथ में होती तो ऐसे शैतान को मरना ही चाहिए। पर अब हम क्या कर सकते हैं? समारोह तो कल ही है। हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लगता है किसी के आने का इंतजार करना होगा। हमें कौन बचाने आएगा? शू भी तो जाओ, शू भी भेदी बन गई। क्या तुम्हें शक हुआ
कि वो भेदी है? सीने पे कटे हुए निशान दूसरे रक्षक की दिशा से मिल रहे थे। निशान का स्तर भी मिलता जुलता था। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स तो कमाल की है। तुमने तो सभी को पछाड़ दिया। मैं बहुत बुद्धू था, सच में बुद्धू था। हाँ, ये कह सकते हैं। थोड़ा झिझके तो खो गए। लगता है तुम फटा पोस्टर निकला हीरो जैसे हो। लेन मास्टर, अरे नहीं, हम तो गए काम से। एक सूचना, 3000 किलो बारूद गाड़ियों में लाद दी है। सभी लोग, इस लक्ष्य में कोई भी पीछे नहीं हटेगा। सब साथ देंगे। सिर्फ आगे बढ़ना है। सुन लो, समय आ गया है। अब हमें न्याय मिलेगा, जिंदा और मरे हुए लोगों का। जाओ शूलियर, आज रात को ही अपने साथियों को समारोह में लेकर आओ और रास्ता साफ करो। बारूद बिछा दो। जी महोदय। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इन सब के पीछे शाही किया नाम होगा। सूरज निकलते ही 3000 किलो बारूद का बहुत बड़ा धमाका होगा। है? ये स्वर्गीय समारोह तभी असल में स्वर्गीय समारोह कहलाएगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या इतने बड़े धमाके की आवाज यहां तक आएगी? हाँ, पक्की बात है। क्या तुम दोनों बात करना बंद करोगे? क्या ये हम में से है? हाँ, ये हम में से ही है। बारूद चित्रकला के मुताबिक बिछा दी गई है। ली, कुछ है जो मुझे आपको बताना चाहिए। बताइए। शाही दरबार के खिलाफ जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए? एक देशभक्त कभी भी उत्तरी राजवंश का साथ नहीं देगा। सुबह के 3 बजे हैं। सिर्फ 6 घंटे में सम्राट उत्सव मनाना जोरों शोरों से शुरू कर देंगे। हालात ऐसी हो गई है कि लुओ अमर का वंश कुछ भी कर सकता है। अरे मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों लुयान, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई लेन मास्टर को आकर छुड़ा लेगा। जरूरी नहीं है। मेरे पास एक उपाय है। क्या? महाराज घर से निकल गए हैं। योजना के अनुसार अब तुम बेहोश हो जाओ। पर मैं क्यों बेहोश होऊंगा? नहीं, मैं नहीं। मैं सेनाध्यक्ष हूँ, मैं नहीं करूंगा। आदेश का पालन करो। पर मैं अरे मदद करो, ये बेहोश हो गया है। क्या हो गया? लेन मास्टर, मैं बचाऊंगा आपको। अरे सेनापति यून! मुझे छोड़ो, मंच पर जाओ, महाराज को बचाओ। जाओ जाओ जल्दी। प्रार्थना अनुष्ठान यहाँ पर होगी। मैं आदर पूर्वक प्रस्तुत करता हूँ हमारे पूर्वजों से पहले और भावी वंशज और लाखों लोग 3 बलिदान देकर हम सभी लोगों से देवताओं की याचना करते हैं कि दुनिया को ये संदेश भेजे। मेरे जन्म के बाद मुझे स्वर्ग का आदेश विरासत में मिला है। एक बुद्धिमान शासक बनने के लिए दिव्य सिद्धियों के साथ मेरे कानून आज तक जारी हैं। रुको, कौन हो तुम? मैं वही लेन का जासूस हूँ। महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, कोई उनके पास नहीं जाएगा। जाने वाले का सर कलम होगा। समय बिल्कुल नहीं है।
मैं अनगिनत देवताओं की पूजा करता हूँ और उनकी शिक्षाओं का पालन करता हूँ। हालांकि मेरे दिल में गहरी लालसा है। मैं मूर्ख स्वभाव का हूँ। प्राचीन और आधुनिक काल में अंतर है और लोगों के रीति रिवाज अलग हैं। मैं देवताओं की ओर देखता हूँ और सिद्धांतों का पालन करता हूँ। होशियार महाराज! ये कौन है जिसने स्वर्गीय समारोह को भंग किया है? इसे बाहर निकालो। महाराज, यहाँ बारूद बिछी हुई है, आपको यहाँ से निकलना होगा। तुम कौन हो? महाराज, मैं लू युआन वुई लेन की दूसरी शाखा से शाई कियानमो इन सब के पीछे है, जो आपके मंच को उड़ाकर आपको मारना चाहता है। शाई कियानमो? महाराज हैरान हो गए ना? गुरुजी, आप रुक जाइए, ये सही नहीं कर रहे हैं आप। वहीं पर रुक जाओ, गलत रास्ते पर मत चलो। गलत तुम हो। क्या ये मूर्ख शासक बनने के लायक है? अपने कदम संभाल कर रखो। तुम्हारे पैरों के नीचे 3000 किलो बारूद है। शाई कियानमो, तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं तो कब से करना चाहता था, पर तुम सुनने को तैयार नहीं थे। किस बारे में? मेरे वुईलैंड के साथियों के बारे में। मुखौटा उतार दो। इनके चेहरे देखो, इन्हें पहचानो। लिएर यूवीलैंड का सेनाध्यक्ष था, एक रक्षक के तौर पर काम करता था। 5 साल पहले आप बाहरी मंगोलिया को उत्तरी राजवंश में मिलने से रोकना चाहते थे। तब आपने इसे मंगोलिया के राजदूत को मारने भेजा। फिर आपने मुझे उसे मारने और चुप कराने को भेजा। लिएर? इसके भाई का नाम जाओ यी था, जो वुईलैंड का जासूस था। 3 साल पहले उत्तरी राजवंश से दस्तावेज चुराने की आपकी योजना जाओ यी द्वारा तैयार की गई थी, पर योजना कामयाब नहीं हुई। जाओ यी को उत्तरी राजवंश ने बंदी बना लिया। आपने सारा का सारा इल्जाम उस पर डाल दिया अपनी शान की खातिर। लौटने पर उसे अपमानित किया गया और आखिर में उसने अपनी जान ले ली। जाओ यी? और भी लोग जिनकी जान गई वो देश के वफादार थे, उन्हें शहीद होना चाहिए था, लेकिन आखिर में हुआ क्या? आपने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनकी जान बेकार चली गई। मैंने इस मंच के नीचे बारूद बिछा दिया है और धूप बत्ती के जलते ही इस जगह पर एक विस्फोट होगा। ये वो वक्त होगा जब हम सब राख में मिल जाएंगे। इनके दुख मिट जाएंगे और वो मिलेगा जिसके ये हकदार हैं। कियानमो, पागल मत बनो। पागल? मैंने 40 साल गुजारे और इससे अच्छा पल इन 40 सालों में कभी नहीं आया। तुम कांप रहे हो ना? मैंने महाराज को बताया नहीं कि मैंने समर्पण कर दिया है। गुरखान अपनी सेना लेकर यहां आता ही होगा और यहां राज करेगा, और उसके बाद अंत होगा लियू के वंश का। शू, अभी भी देर नहीं हुई है। साओ शू, पीछे हटो। क्या तुम शाही कियानमो के बहकावे में आ गई हो? क्या तुम्हें सच में वुईलैंड से बदला लेना है अपने भाई को? आखिर क्या मुंह दिखाओगी तुम? हाँ, अगर तुम वादा करो वुईलैंड छोड़ने का, मेरे साथ घूमने का, फिर मैं पीछे हटूंगी। ओ, तुम बीच में क्यों आए? ये टुकड़ा माँ ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था जब मुझे कोई पसंद आए तो उसे दे दूं। फिर तुम्हें ये वापस नहीं देना चाहिए था। क्या तुम्हें ये चाहिए? हाँ जरूर, क्यों नहीं? फिर वादा करो वुईलैंड छोड़ दोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि
मेरे पति के साथ वो जो भाई के साथ हुआ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं वादा करता हूं। जाओ शु, क्लियर। मंच के निचले हिस्से की जांच करो और बारूद देखो। महोदय शाही, हम आपके आदेश नहीं मान सकते। मैं स्वार्थी राजा के खिलाफ हूँ जो बस चापलूसों की बात सुनता है। पर मैं तो सिर्फ सम्राट के खिलाफ हूँ, शाही दरबार के नहीं। वुई लेन शाही दरबार को धोखा नहीं देगा। तुमने ही धूप बत्ती से छेड़छाड़ की, गद्दार कहीं की। क्या तुम अपने भाई का अपमान और उसकी मौत भूल गई हो? और तुम? ठीक है, बिल्कुल ठीक। कितने कायर लोग हैं, पर कोई बात नहीं। मैं खुद अकेला ही सक्षम हूँ। मैं वुई लेन की वफादार आत्माओं का बदला लूंगा। विद्रोह? विद्रोह? शाही रक्षक कहाँ गए? इन गद्दारों को नीचे लाओ और इन्हें मार डालो। जी महाराज। हिम्मत है तो आगे आओ। हार मान लो, बहुत देर हो गई। अब तुम मरोगे नालायक तानाशाह। शाही क्यानमो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। निकम्मे तानाशाह, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ज्ञानमो, जिद करना बंद करो। जो कर रहे हो उसे रोक दो। ऊपर वाला बुलाना चाहता है तो कुछ और साल जीने का कोई मतलब नहीं। किस्मत मेरे हाथ में है, मार डालूंगा तुझे। ड्रिल मास्टर। बदमाश कहीं के, तेरी ये हिम्मत, अब तू नहीं बचेगा। क्या तुम्हें याद है उस रात की तलवारबाजी? गुरुजी, जब मेरे पिताजी युद्ध में मरे थे, मेरी माँ उनके इंतजार में बीमार पड़ गई थी। उन्होंने मुझे बताया था मेरे पिता अपने साथी को बचाते हुए मारे गए, एक सम्माननीय मौत। फिर भी गुरुजी, आपने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए देश से गद्दारी की। आपने हमारे साथियों का इस्तेमाल किया, उनको बंदी बनाकर यहाँ पर बारूद लगाया जो कभी भी फट सकता है। इतने सारे लोगों को कैसे मार सकते हैं आप? आखिर आपको हो क्या गया है? बहुत नादान है तू, तेरी ये हिम्मत।
ये कौन सी तलवार विधि है? कियानमो, ये वही की उल्टी तलवार विधि है। क्या पुराने लेन मास्टर ने तुम्हें ये विधि नहीं सिखाई? कियानमो, अपनी तलवार नीचे रखो। तुम्हारे लिए दया की भीख मांगूंगा महाराज से। मैं आग्रह करूंगा तुम्हें दोबारा से रिहा करने के लिए। लूशिन! ऊपर वाले ने बुलाया है तो मैं क्यों जीऊं? लूशिन, मैं आ रहा हूं। कियानमो! गुरुजी नहीं! गुरुजी, योहान, मुझे दफना देना अपने पिता के साथ। गुरुजी, गुरुजी, कियानमो, गुरुजी, गुरुजी। मुझे माफ करना, आने में देरी हुई। मैं सजा का हकदार हूं। सूचना देनी है। अपराधी शाही कियानमो ने सजा के डर से खुदकुशी की। मैं भीख मांगता हूं, सारे हत्यारों को माफी देकर उन्हें रिहा कर दीजिए। वो सभी लोग वफादार हैं, वो गद्दार थे ही नहीं। वो तो सिर्फ भटके हुए थे शाही कियानमो के द्वारा। मुश्किल समय में आपको पीछे हटना होगा। मुझे पता है। मैं भी आपसे विनती करता हूं कि सबको माफी दे दें। बचाव सेवा के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी की इच्छाएं पूरी होंगी। धन्यवाद महाराज। महाराज की बुद्धि और गुणों से दक्षिणी राजवंश निश्चित रूप से विकास पाएगा। शोयन, इन सभी विद्रोहियों को वोइलेन वापस ले जाओ और अच्छे से पूछताछ करो। मुझे इसकी सूचना जल्द से जल्द चाहिए।